आश। कितना अच्छा लग रहा है मेरे को, सिक्स वाले आ गए वापस सब जन। ठीक है, बैच थोड़ी बड़ी भरी सी दिख रही है अभी फाइनली। ठीक है, ठंडी है, फैन बंद करके रखता हूँ। सब मस्त स्वेटर पहन के आए। चलो देखो, काउंट द नंबर ऑफ क्यूब्स इन द गिवन फिगर। इस फोटो के अंदर आपको कितने पनीर के टुकड़े दिख रहे हैं या कितने लूडो के डाइस दिख रहे हैं, वो आपको काउंट करना है। तो जितने आगे दिख रहे हैं उतने ही पीछे दिख रहे हैं, आगे वाले काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 और 9 18। बराबर। पूरे फोटो में 18 है, समझ आता है ना? समझ रहा है ना? अरे जितने सामने, इधर एक है तो पीछे भी एक है, इधर दो है तो पीछे भी दो है, इधर तीन है तो पीछे होंगे ना। इधर चार है पीछे होंगे, इधर पांच है, देखो बाजू में है नहीं है। तो डबल है ना, डबल सामने जितना है उसका डबल है। सामने 9 है, 9 का डबल होता है 18। ठीक है, आगे चलते हैं। सब बच्चे ध्यान देना, बिल्कुल अच्छे से क्लास में ध्यान देना। अद्वैत कैमरा ऑन करके बैठो। अब ध्यान से सुनो भला क्या। एक कोई तो भी भाषा है, दूसरे प्लेनेट की भाषा है वो। हम इंसान जिसको रेड बोलते हैं ना, उसको वो ब्लू बोलते हैं। अगर मैं बोलूं कि मैंने एक ब्लू शेड वाला शर्ट पहन के रखा है, ठीक है, मैं उस प्लेनेट वाला हूँ वैसे, तो हमारी भाषा में हम जिसको रेड कहते हैं वो उसको क्या कहते हैं? ब्लू। हमारी भाषा में हम जिसको ब्लू कहते हैं वो उसको ग्रीन कहते हैं। हमारी भाषा में हम जिसको ग्रीन कहते हैं वो उसको येलो कहते हैं। और हमारी भाषा में हम जिसको येलो कहते हैं वो उसको ब्लैक कहते हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि घास का कलर उस प्लेनेट पे क्या रहता होगा। हमारे हमारे प्लेनेट पे क्या रहता है घास का कलर? ग्रीन रहता है, और वो लोग ग्रीन को क्या बोलते हैं? येलो। येलो। ग्रीन इज कॉल्ड एज येलो, तो आंसर आ गया बस येलो। अब आगे नहीं सोचना। कुछ कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो कुछ कुछ बच्चे ऐसी गलती करते हैं, वो लोग बोलते हैं कि अरे ग्रीन तो येलो है और येलो तो ब्लैक है, तो लास्ट में वो ब्लैक पे ही ला लेते हैं आंसर। ऐसे नहीं करना, है ना, क्योंकि हमारी हाँ ऑप्शन नहीं है, वैसे भी बच गए। लेकिन कभी रहा अगर ब्लैक ऑप्शन, तो कुछ कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि अरे घास का कलर पूछ रहा है, घास तो ग्रीन कलर की होती है, और ग्रीन का तो वो लोग येलो बोलते हैं और येलो का तो वो लोग ब्लैक बोलते हैं। अरे जो सच्ची में येलो है, बनाना का कलर, उसको वो ब्लैक बोलते हैं, काला बनाना। ठीक है, काला पपाया। और जो सच्ची में ग्रीन है उसको येलो बोलते, बोलते येलो येलो गवत, येलो येलो टर्फ, येलो येलो पिशवी, ऐसे बोलते हैं वो सारा। तो हमको तो खाली इतना पूछ रहे हैं ना, घास को वो क्या बोलेंगे, तो घास रहता है ग्रीन कलर का, उसको येलो बोलेंगे। समझ आ रहा है? बी ऑप्शन नक्की। ठीक है, अभी आगे से ऐसे सारे क्वेश्चन ध्यान में रखने का। सब जन आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3। कैमरा स्ट्रिक्टली ऑन रहेगा सब बच्चों का। अभी धीरे धीरे मैं रिमूव कर दूंगा सब उनको जिनका कैमरा बंद है। ठीक है, और जो अच्छे से सामने नहीं बैठे कैमरा के, उनको भी रिमूव कर दिया जाएगा। इफ आई गो 7 steps टूवर्ड्स द ईस्ट, देखो बच्चों चार डायरेक्शन है, एक नॉर्थ है, उसके विरुद्ध साउथ है। इस तरफ जाए तो ईस्ट है, उस तरफ जाए तो वेस्ट है। मैं तुमको ना ये पढ़ाने से पहले थोड़ा इंडिया का जीके पढ़ा दे रहा हूँ आज। मतलब मैंने पहले भी बहुत बार दिखाया है तुमको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में अच्छे से रहे। ठीक है, देखो हमारा इंडिया जो है, तो हमारे इंडिया में सूरज अगर कहीं पर बहुत शुरू में उगता है, मेन लैंड इंडिया में, तो वो स्टेट उड़ीसा कहा जाएगा। उड़ीसा में कौन से भगवान का मंदिर है? उड़ीसा में जगन्नाथपुरी है। भैया कितने जगन्नाथ। जन, कितने जन ऑफलाइन में से गए जगन्नाथपुरी? हैंड रेस करो। गुरु इज गया है बस। और ऑनलाइन बच्चों में कितने जन जगन्नाथपुरी गए वाले, वो हैंड रेस करो। ऑनलाइन बच्चों में कौन कौन भैया हम जगन्नाथपुरी लोग गए वाले हैं? जाने वाले हैं। ओके, जो जो गए हैं वो हैंड रेस करो, बाकी लोग नहीं। स्वरा हिर राव गई है, अद्वैत गया है, बस दो ही अरे बाप रे, फिर तो बहुत कम लोग गए। तो जगन्नाथपुरी हम हमारे धर्म में चारों धाम में से एक मुख्य धाम है। तो ये देखो, ये उड़ीसा दिख रहा है, यहाँ पे उड़ीसा सर्कल करे वाला पिंक पिंक कलर का दिख रहा है, उड़ीसा लिखा है छोटे से अक्षरों में। क्या हमारा महाराष्ट्र। तो हमारा जो महाराष्ट्र है ना वो वेस्ट में आता है, वेस्ट में। और उड़ीसा जो है वो आता है ईस्ट में। सूरज कहाँ पर उगता है? ईस्ट में। समुंदर से बाहर सुबह सुबह रोज सूरज कहाँ पर निकलता है? ईस्ट में। सबसे पहले सूरज के किरण आके उड़ीसा पे गिरते हैं। इधर जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, है ना, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, वहां पर आके सबसे पहले वो ये होता है, सूरज की किरणें वहां पर आके गिरती है। उसके पश्चात बंगाल में, उड़ीसा में। अगर हम प्रॉपर समुंदर से उठने की बात कहें, तो ये देखो, ये उड़ीसा है, उड़ीसा सब जन ध्यान देना सारे बच्चों। तो उड़ीसा में रोज सनराइज होता है। और फिर अभी शाम की बात हो रही है, तो अभी शाम में सूरज हमारे महाराष्ट्र के साइड में आ जाता है।
और फिर धीरे 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 अंदर चले जाता है समुंदर में। तो अभी शाम में अगर आप मुंबई जाओ ना, आप मुंबई में जाओ ना तो सनराइज नहीं देखने मिलता है। मतलब मुंबई के बीच पर जाओ तो वहां से कोई सूर्योदय नहीं देखने मिलता है। मुंबई के बीच से तो सनसेट देखने मिलता है। ध्यान रखना, अगर आपको सनराइज देखना है, सनराइज, तो आपको कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? ईस्ट में। ईस्ट में कौन से स्टेट आते हैं? सिर्फ उड़ीसा चाहता है? नहीं, उड़ीसा नहीं, उधर आंध्र प्रदेश भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, तब है ना। अरे हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ ईस्टर्न कोस्ट पे, ईस्टर्न साइड वाले कोस्ट पे। कोस्ट मतलब हमारे भारत में बीच है ना, बीच। अरे बीच पे कभी गए हो कि नहीं गए हो? कभी नहीं गए? जाने कभी ना कभी तो गए होंगे, फोटो बीटो देखे होंगे। सर बहुत देख, बार गया हूँ, बहुत ये देख, बार या नहीं ऐसे ऐसे जगह गई को हो। क्या कहते हैं? भला भला ठीक है, ऐसे जगह को क्या कहते हैं? कोस्टल एरिया कहते हैं ना। हमारे हम्म। इंडिया में हम समुंदर से तीन तरफ से घिरे हुए हैं। तीन तरफ से कैसे? इस साइड में, मतलब ईस्ट साइड में है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी, जिसको कहते हैं गंगा सागर। क्या कहते हैं? गंगा सागर। फिर इधर है अरेबियन सी, वेस्ट साइड में, उसको कहते हैं सिंधु सागर। क्या कहते हैं उसको? संस्कृत में, मराठी में उसको क्या कहते हैं? सिंधु सागर। और अगर हम थोड़ा सा नीचे जाए ना बच्चों, तो नीचे जाने के बाद है इंडियन ओशन, उसको कहते हैं हिंद महासागर। हिंद सागर नहीं, हिंद महासागर। वो ओशन है, ओशन। सागरों का भी सम्राट है वो, उसको महासागर कहते हैं। तो हमारे इंडिया में तीन तरफ से पानी है। तीन तरफ से हमको अलग अलग प्रकार का कोस्टल एरिया प्राप्त हुआ है। अब जो हमारा ईस्टर्न कोस्ट है बेटा, ईस्टर्न कोस्ट जिसमें आता है बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। हम यहाँ पर तब जाएंगे जब हमें क्या देखने की इच्छा हो? सनराइज, सूर्योदय देखने की इच्छा हो, तो हम लोग हमारे ईस्ट कोस्ट पे जाएंगे। कहाँ पर जाएंगे? नहीं, अभी डबल नहीं है। ईस्ट ईस्ट कोस्ट पे रहता है सनराइज। और मान लो कभी तुमको सनसेट देखना हो, आ जाओ जी। मैं आपको जानता नहीं हूँ, क्या आप मुझे जानते हो? नहीं, हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, कोई बात नहीं, बैठ जाओ। क्या आप इनमें से किसी बच्चे को जानते हो? नजर घुमा के देखो एक बार। कौन सी कक्षा में हो आप? कौन से स्कूल में हो आप? ओके, सिक्स श्री स्वामी समर्थ सृष्टि गुजराती जी, आपने कभी देखा है इनको? दूसरे टुकड़ी में है ये। तुम कौन से टुकड़ी में हो? स्कूल नहीं जाती? अच्छा, कौन से स्कूल में हो? भला आप बैठो, पीछे पीछे बैठ जाओ। हाँ, इधर देखो। तो बच्चों, ये अगर हमको सनसेट देखना रहा तो हम गुजरात जाएंगे, गुजरात, है ना। दिव्यम बाबू हर साल भाग जाते हैं बीच में छुट्टियों में गुजरात। फिर अभी हम जहाँ पर है, हमारा प्यारा महाराष्ट्र, फिर ये छोटा सा गोवा, या तो कर्नाटक, या तो केरला। ठीक है, ये सारे कोस्ट में अगर हम जाएंगे तो हमको सनसेट देखने मिलेगा। क्या तुम बच्चों को इंडिया का मैप अच्छे से ध्यान रहेगा क्या? ठीक है, तुमको अगर मैं पूछूं ना आगे से, सब जन ध्यान देना। तुमको मैं अगर आगे से पूछूं ना कि इंडिया का जो सबसे दक्षिण का छोर है, सबसे नीचे, वहां पर ईस्ट साइड में कौन है? ईस्ट साइड में तो तुमको बताते आना चाहिए भाई, तमिलनाडु ईस्ट साइड में। और मैं पूछूं तमिलनाडु, वेस्ट में कौन है, तो तुमको बताते आना चाहिए केरला। केरला में, केरला। मैं अगर तुमको पूछूं, अरे हाँ मतलब, मैं अगर तुमको बोलूं कि भारत का जो सबसे दक्षिण हिस्सा है, वहां पर ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है, तो ईस्ट में तमिलनाडु है और वेस्ट में केरला है। सब ध्यान रखोगे? अब याद रखने के लिए और आसान, के फॉर केरला और उसके ही ऊपर है के फॉर कर्नाटका। ठीक है। और तमिलनाडु और इसका तो थोड़ा अलग होता है, तमिलनाडु के जैसे होता है तेलंगाना। ठीक है, तमिलनाडु के जैसे होता है तेलंगाना। सब जन ध्यान देना। और इन दोनों के बीच में होता है आंध्र प्रदेश। कौन होता है इन दोनों के बीच में? आंध्र प्रदेश। फिर कर्नाटक से ऊपर होता है जय महाराष्ट्र। और तेलंगाना से ऊपर दो जन रहते, दो जन। आप बच्चों के लिए अगर ऐसे मजा किया फोटो निकालू मैं तो सबसे ऊपर इधर महाराष्ट्र के बाजू में होता है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाजू में होता है उड़ीसा। ध्यान रखोगे क्या? महाराष्ट्र का सिद्धि विनायक गणपति बप्पा अष्टविनायक फेमस है।
है ना। महाराष्ट्र में हाँ, और कौन से ऐसे धर्म स्थल है जो बहुत फेमस है? पंढरपुर है, और तुळजा भवानी का मंदिर है, महाबळेश्वर, जैसे ये बहुत पुणे है, में ये नहीं बहुत फेमस है। और हाँ, भीमाशंकर की वैसे दगडूशेठ ग्रीष्णेश्वर और वो सारी ज्योतिर्लिंग फेमस है। वैसे ही उड़ीसा में क्या फेमस है सबसे? जगन्नाथपुरी का मंदिर। जगन्नाथपुरी ठीक है। जगन्नाथपुरी फिर उसके बाद में अगर हम लोग महाराष्ट्र से थोड़ा ऊपर जाए, तो साइड में हम लोग बनाएंगे इंडिया के मैप में गुजरात, और गुजरात से ऊपर बनाएंगे राजस्थान। ध्यान रहेगा क्या सबको? पक्का? और भैया भैया महाराष्ट्र राज्य और कहाँ है? छत्तीसगढ़ के ऊपर हम क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे मध्य प्रदेश। भैया हम उड़ीसा के ऊपर क्या बनाएंगे? उड़ीसा के ऊपर दो जन बनाएंगे, झारखंड और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। समझ आ रहा है? ऐसा हमारे इंडिया का मैप क्रिएट होते जाता है। तो आप बच्चों को ऐसा रफली आइडिया रहना चाहिए, सब बच्चों को, कि कौन सा राज्य कहाँ पर आता है। भैया आपने गोवा महाराष्ट्र नहीं किधर आता है, कश्मीर किधर आता है। बेटा गोवा इतना छोटा है, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने नहीं बनाया। वो ध्यान रखने की बात है कि महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बीच में रहता है। देखो तो इंडिया का मैप, सबसे ऊपर कौन है? जम्मू कश्मीर है। उधर एकदम हिमालय की पहाड़ियां है, वहां पे बर्फीली जम्मू बर्फीली कश्मीर। पहाड़ियां। जम्मू कश्मीर एकदम मस्त मस्त ठंडा ठंडा रहता है भैया उधर। लद्दाख लेकिन किधर है? लद्दाख तो दिया है नहीं। बताता हूँ, भैया देखो ऊपर देखो। लद्दाख है ना। ये पुराना मैप है, तो ये ऐसा हिस्सा रहता है। मैंने एक रेड कलर की लाइन निकाली ना, रेड कलर की, अभी ध्यान से देखना। अब इधर वाला ये रेड 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 हिस्सा है क्या, ये इसको कहा जाता है पीओके। पीओके म्हणजे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर। वो पाकिस्तान नाम का एक पागल पिसाड़े वाला कुतरा है, उसने हमारे भारत देश के कश्मीर पर धोखे से थोड़े से हिस्से पर उसने कब्जा करके रखा है। और इधर जो काला काला हिस्सा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अक्साई चीन। ठीक है, एक चाइना नाम का और बड़ा पिसाड़े वाला कुतरा है, उसने हमारे देश के उस हिस्से पे जिसको कहते हैं अक्साई चीन, उसने कब्जा करके रखा है। अब ये अभी भी जो अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का बच गया ना, उसके मैं तीन टुकड़े करूंगा, सब जन ध्यान से देखना। देखो ऐसे, एक टुकड़ा, दो टुकड़ा और तीन टुकड़ा। तो ये ऊपर वाला टुकड़ा है, इसको बोलते हैं के फॉर कश्मीर। नीचे वाले टुकड़े को बोलते हैं जे फॉर जम्मू। जम्मू। और इधर बाजू वाले तक के टुकड़े को बोलते हैं लद्दाख, लेह लद्दाख। लद्दाख। समझ आया क्या तुमको? ये है जम्मू, ये है कश्मीर, ये है लद्दाख। मुझे एक बात बताओ सब बच्चे, ध्यान से सुनना भला क्या। अब कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के जास्त नजदीक है कि जम्मू जास्त नजदीक है? कश्मीर। वो मतलब दोनों की बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगती है, कश्मीर की भी और जम्मू की भी। लेकिन बाकी के भारत से ज्यादा दूर कौन है? हम भारतीयों से ज्यादा दूर कौन है? कश्मीर की जम्मू। मान लो, देखो कश्मीर। मान लो कि उधर इंडियन आर्मी को एक दिन जरूरत पड़ी, और दिव्यम को उन्होंने फोन लगाया, दिव्यम बाबू हमारी मदद करो। दिव्यम तुरंत दौड़ा दौड़ा भागा कि मैं आ रहा हूँ। फिर ये दिव्यम ऐसे हरियाणा से गया, पंजाब से गया, हिमाचल प्रदेश से गया। तो दिव्यम अभी किधर एंट्री मारेगा, जम्मू में कि कश्मीर में? पहली एंट्री जम्मू। जम्मू में मारेगा। ठीक है, जम्मू। जम्मू तो में जाके कश्मीर में रहेगा। जम्मू में मारेगा ना। ठीक है ना, हाँ। अब तक जन ध्यान से सुनो। तो जम्मू जो है ना, जम्मू इलाका, जम्मू नाम का जो इलाका है, वहां पर ऐसे लोग रहते हैं ज्यादा जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, जो भारत को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। और जो कश्मीर है, कश्मीर जम्मू से और ऊपर जाते हैं हम कश्मीर, तो कश्मीर में 50-50 है। 50-50 मतलब, या कश्मीर में ऐसे, हाँ 50-50 है समझ लो। कि उधर ऐसे भी तुमको लोग मिलेंगे जो बोलते हैं कि वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, वो इंडिया हाँ को भैया। सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, वो कश्मीर में ऐसे लोग रहते हैं। और लेह लद्दाख में सारे के सारे लोग ऐसे ही रहते हैं जो भारत को सपोर्ट करते हैं। जम्मू में और लेह लद्दाख में भारत को सपोर्ट करने वाले लोग रहते हैं, और कश्मीर में बहुत सारे पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले भी लोग रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले 5 टेररिस्ट पकड़े गए थे ना, तुमने न्यूज में देखा होगा, है ना, अलग अलग। तो वो सारे के सारे टेररिस्ट कहाँ के थे? वो कश्मीर के थे, पूरे के पूरे। वो 5 टेररिस्ट क्या कोशिश कर रहे थे? 5 टेररिस्ट में से 3 टेररिस्ट जो था, उन्होंने 3,000 किलो का विस्फोटक साहित्य, एक्सप्लोजिव मटेरियल इकट्ठा किया था बॉम्ब धमाका करने के लिए। और उन्होंने ये 3,000 किलो का सारा जो साहित्य है, ये करीब करीब एग्जैक्टली 32, करीब करीब 30 कार्स के अंदर इन्होंने भर दिया था। हर एक गाड़ी में, अगर अगर मेरे पास 3,000 रुपए और मैंने वो 3 बच्चों में बांट दिए, तो एक एक बच्चे को कितने मिलेंगे?
हजार हजार। हजार रुपए मिलेंगे। नहीं, 10। अगर अगर हजार। मेरे पास में 3,000 रुपए है, 100 रुपए। और अगर मैंने वो 10 बच्चों में बांट दिए, 10 बच्चों में, तो सबको कितना मिलेगा एक एक जन को? 10 रुपए। तो 300 रुपए मिलेंगे, तीन दो सौ तीन सौ हजार थ्री भैया हंड्रेड थ्री 300 हंड्रेड रुपए। हाँ, है ना? 300। अच्छा, अभी वापस सुनो। अगर मेरे पास में 3,000 रुपए है और मैंने वो 30 बच्चों में बांट दिया, शांति से अपने मन में सोचना, चिल्लाना नहीं, भैया चिल्लाना नहीं, चिल्लाना नहीं, चुप, भैया चिल्लाना नहीं, नो आंसर, नो आपने आंसर, क्वेश्चन 100, क्या नो आंसर, 100 पूछा? केजी। नो आंसर। मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनाई देता है कि नहीं? हटे। भैया आपने मैं पूछूंगा क्वेश्चन एक क्या जन को। पूछा? नहीं, डबल नहीं। भला बता देता हूँ, 3,000 रुपए है मेरे पास, मैंने 30 बच्चों में बांट दिए, तो कितना मिलेगा जी एक एक को? 100 100 रुपए मिलेंगे सबको। तो इन्होंने 3,000 किलो का विस्फोटक साहित्य है ना, 30 गाड़ियों में भर दिया। हर एक गाड़ी में कितना भर दिया? 100 100 किलो का। तुम पटाखे लाने गए हो कभी? दिवाली के पास जाते हो पटाखे लाने, तो तुम कितने पटाखे लाते हो? 4 किलो 5 किलो लाते हो। और उसमें भी अगर हम जो अंदर वो, तुमने कभी झाड़ जलाया होगा, भुई चक्कर जलाया होगा, कभी तोड़ के देखा होगा, उसमें काला काला कलर का बारूद निकलता है, ग्रे ग्रे कलर का, देखा है? तो मैं तो सिर्फ वो बारूद की बात कर रहा हूँ। बारूद से भी बहुत डेंजरस चीजें रहती है, बहुत डेंजरस, आईडी वगैरह से खतरनाक चीजें रहती है, आरडीएक्स। भैया तो तुम्हारे पास में मान लो, आ, एक सद्दाम बम फोड़ा तो कैसा धमाका होता है, एक सद्दाम बम फोड़ा तो वैसा ये टेररिस्ट जो है ना, ये जो एक गाड़ी के अंदर, 4 व्हीलर के अंदर, कार के अंदर भर रहे थे ना 100 किलो, उससे इतना बड़ा धमाका होने वाला था कि ये हमारी पूरी कॉलोनी उड़ जाती थी, सारी की सारी, पूरी कॉलोनी उड़ जाती थी। ये गली में भी अभी तुम भाजी मंडी से लेके यहाँ तक आए ना, ट्यूशन तक आए ना, सामने भाजी मंडी लगती है, वहां से इधर तक आए ना सब जन, तो तुम्हारी पूरी कॉलोनी उड़ जाती थी इतनी एक गाड़ी से। ऐसी इन्होंने कितनी गाड़ियां बनाई थी? 30 गाड़ियां। और इनका प्लानिंग था कि एक इस दिन में पूरा लासुर स्टेशन उड़ा देने का। ठीक है, लासुर स्टेशन के लिए तो इनको 7 8 गाड़ियां इस लग रही थी। तो इनका सच्ची में प्लानिंग था एक ही दिन में पूरा दिल्ली उड़ा देने का। दिल्ली हमारे देश का क्या है? कैपिटल है। दिल्ली राजधानी है हमारे देश की। तो इन्होंने 3 जनों ने प्लान किया था, और उनके और बाकी भी लोग बहुत सारे साथी थे। तो सरकार ने, हमारे जो जासूस रहते हैं ना, इंडिया के जासूस, खुफिया काम करने वाले, उन्होंने इन 3 को पकड़ लिया। अभी इनकी इंटरोगेशन चल रही है, इंटरोगेशन, इंटरोगेशन मतलब इनसे पूछताछ चल रही है सारी की सारी की, बताओ क्या कर रहे थे। फिर इनमें से एक जन जो है ना, एक जन वो पकड़ा जाने वाला था। तो उसने गड़बड़ में क्या किया, वो गाड़ी में बैठा और वो भागा भागा भागा, और पुलिस उसके पकड़ने में बहुत पास आ गई थी, उसको जो जासूस थे हमारे पकड़ने के बहुत पास आ गए थे। तो उसने सोचा कि मैं, अब पुलिस अगर मुझे पकड़ लेगी, इंडिया के जासूस अगर मुझे पकड़ लेंगी, तो मुझे फिर मार मार के मुझसे सब उगलवा देंगी, सारे जो राज है हमारे वो सब मालूम पड़ जाएंगे इंडिया वालों को, और हमारा प्लान चौपट हो जाएगा, पचका हो जाएगा। तो फिर उसने सोचा कि मैं इंडिया वालों को कुछ नहीं बताऊंगा, मैं खुद ही छूट जाता हूँ बॉम्ब के साथ में, मैं मर जाऊंगा तो फिर क्या। तो उसने डायरेक्ट बॉम्ब लगाया, वो खुद ही छूट गया, फट गया वो पूरा। और उसके आजू बाजू के, वो गाड़ी में बैठा हुआ था ना, तो आजू बाजू में 13 लोग और मर गए वहां पे, और बहुत जन जख्मी हुए, बहुत सारे जन जख्मी हुए वहां पे। किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ टूट गया, कितने सारे लोग तो बहिरे हो गए, कितने अंधे हो गए, कितने सारे लोग, और 13 लोग तो जगह पे छोड़ गए। और वो जो टेररिस्ट था ना, 4 व्हीलर के अंदर, गाड़ी के अंदर बैठे वाला, जिसने खुद ही बॉम्ब फोड़ दिया, उसका तो सिर्फ पैर ही बचा वहां पे, पैर अटके पड़े वाला था बॉडी में, उसकी डेड बॉडी तो दिखी नहीं, पूरे उड़ गई, वो ब्लास्ट हो गई पूरी बॉडी, हड्डियां भी नहीं थी उसकी, बस पैर बचे वाला था। तो वो उसने पुलिस से बचने, ताकि पुलिस को कुछ राज ना मालूम पड़े, इसलिए ऐसा उसने किया। और एक जन जो है, एक जन, वो तो मतलब प्रोफेसर था, प्रोफेसर, टीचर था, टीचर, उसको कश्मीर से पकड़ के लाए अभी। 5 जन ऐसे थे, 5 टेररिस्ट। ठीक है, तो हमारे पूरे भारत देश में सबसे ज्यादा आतंकवादी कौन से राज्य से आते हैं? कौन सी जगह कश्मीर। से आते हैं? कश्मीर से आते हैं। कश्मीर। जम्मू, जम्मू और कश्मीर दोनों से आते हैं कि कश्मीर से आते हैं? कश्मीर से कश्मीर। जाते हैं। जम्मू में ऐसे लोग रहते हैं जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं। पहले कश्मीर में भी ऐसे ही लोग रहते थे जो इंडिया को सपोर्ट करते थे, लेकिन 1992 में उन लोगों को वहां से भगा दिया गया। उनको, उनके ऊपर डायरेक्ट हमले होने चालू हो गए, जो इंडिया, जो उधर ऐसे नारे लगते थे कि जिसको भी इंडिया को सपोर्ट करने का है, वो अपना घर खाली करके भाग जाओ, ऐसे मार देंगे। तो फिर जो भी इंडिया को सपोर्ट करते थे, वो चोरी छुपके सब रातों रात अपनी सामान वगैरह भर के गाड़ी वगैरह में बैठ के निकल गए वहां से, अपनी जान बचाने के लिए। उनका घर वो उधर ही चे, सारा उधर ही पड़े वाला है वैसा। फिर वो दूसरे लोगों ने, बुरे लोगों ने कब्जा कर लिया उसके ऊपर सारा। तो ऐसा 1992 में होता, जो ऊपर कश्मीर है ना, कश्मीर,
कश्मीर से सारे अच्छे अच्छे लोग भाग के जम्मू में आ गए, फिर जम्मू से भी भाग भाग के वो पूरे बाकी के इंडिया में आ गए, क्योंकि उनका घर तो नहीं था उनके पास। तो ऐसे लोग जो भाग के आ गए वहां से अपनी जान बचाने के लिए, कश्मीर के थे ना वो, उन लोगों को बोलते हैं कश्मीरी पंडित। क्या कहते हैं उनको? कश्मीरी पंडित। ये अपनी जान बचाने के लिए भाग के आ गए वहां से। और इनमें से बहुत सारे जन नीचे आके जम्मू में रहने लग गए, जम्मू में। हम इसको जाते हैं, वैष्णव देवी को जाते हैं। वैष्णव देवी को है ना दर्शन को, बहुत सारे जन गए होंगे तुम में से। ऑफलाइन में कितने जन गए? हैंड रेस करो, या किसके किसके पप्पा या मम्मी कभी जाके आए वैष्णव देवी को? हैंड रेस करो, याद करो, तुम्हारे पप्पा मम्मी कोई जाके आए वैष्णव देवी माता को दर्शन को? ओके, हैंड्स डाउन। और ऑनलाइन में कितने बच्चे या किसी के फैमिली मेंबर गए, मम्मी या पापा? मेरा और दूर नान के, चाचा चाची भैया मामा मामी मेरे नहीं, सिर्फ मम्मी पापा, मम्मी अजी पापा। मम्मी या पापा में मम्मी से, पापा अज्जी गए आजूबा थे। में नहीं। अज्जी आजूबा में भी नहीं, सिर्फ मम्मी पापा में। ओके, काफी जन है। हैंड्स डाउन, हैंड्स डाउन। तो ध्यान से सुनो, तो वो जो जम्मू, ये ऐसे है ना, मैं इधर साइड में निकालता हूँ रफली रफली। इतना अच्छा तो नहीं निकाल पाया, ठीक है। देखो, तो ये जो जम्मू नाम का इलाका है ना, जम्मू, यहाँ पे वैष्णव देवी माता का मंदिर आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जाते हैं। लेकिन और एक मंदिर है बहुत फेमस, उस मंदिर का नाम है अमरनाथ। वो अमरनाथ हाँ। का मंदिर किधर आता है? वो आता है कश्मीर में। तो हमको कश्मीर में अगर जाना है, अमरनाथ को जाना है, तो कश्मीर से जाना च पड़ेगा, कश्मीर में तो जाना च पड़ेगा। लेकिन उधर कश्मीर में ज्यादातर लोग किसको सपोर्ट करते हैं? पाकिस्तान को। तो फिर हम जाए तो हमको कुछ खतरा हो सकता है। तो फिर उधर अमरनाथ का जो मंदिर है, उधर 1 लाख इंडियन आर्मी के सोल्जर्स रहते हैं, पूरा ऐसे रास्ते में, यहाँ से लेके ऐसे पूरे चप्पे चप्पे पे अमरनाथ के मंदिर तक 1 लाख सोल्जर्स रहते हैं। फिर हमारी गाड़ियां जो है वहां से जाती है, दर्शन वगैरह करती है और फिर वापस आती है। और फिर वैष्णो देवी के वहां पे भी बहुत सिक्योरिटी रहती है, लेकिन उधर कम रहती, ज्यादा कश्मीर में बहुत सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। और इधर बाजू में कौन रहते हैं? लेह लद्दाख। इधर लेह लद्दाख में 3 इडियट्स मूवी है ना, 3 इडियट्स, हाँ उसकी शूटिंग इधर हुए वाली लेह लद्दाख में, कुछ कुछ सीन की। तुमने देखा है लेह लद्दाख? लेह भैया लद्दाख है ना, इधर है क्या? इधर लेह लद्दाख में एक झील है, झील। उस झील का नाम है पैंगोंग सो लेक। पैंगोंग सो लेक ऐसे नाम है उसका। वहां पे चाइना और हमारे इंडिया में बहुत झगड़े होते हैं वहां पे। और उसका दूसरा नाम अगर मैं तुमको बताऊं, तुमने शायद सुना होगा, गलवान कहते हैं उसको, गलवान। ठीक है, बहुत सुंदर सी जगह होती है। अगर तुम सर्दियां खत्म होने के बाद में, फेब्रुआरी महीने में सर्दियां खत्म हो जाती है यार और मेरे मार्च मम्मी अप्रैल पापा में गए समर शुरू हो उधर। जाता है। तो जब हम अगर मार्च अप्रैल में अगर हम जाए वहाँ पे, मार्च महीने में, तो बहुत सुंदर नज़ारे होते हैं वहाँ पे लेह लद्दाख में, पेंगोंग सो और गलवान में। लेकिन चाइना वाले लोगों ने हमारे ऊपर तब 2019 में धोखे से हमला कर दिया था वहाँ पे, 2019 में उन्होंने। तो हमने भी बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया उनको। उन्होंने हमारे इंडिया के 57 सोल्जर मारे थे। हमने उनके 110 से ज्यादा, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, मैं गलत आंकड़ा बोल गया, सॉरी सॉरी सॉरी। उन्होंने हमारे इंडिया के 20 सोल्जर्स मारे थे, हमने उनके 57 से ज्यादा सोल्जर्स मारे। ठीक है, उन्होंने, मतलब अभी तो तुम, तब तो तुम बहुत छोटे से बच्चे थे, तब तो तुम फर्स्ट में रहे होंगे शायद, है ना? फर्स्ट में, भैया उससे मैं भी छोटे, तब तो तुम भैया एलकेजी जब मैं यूकेजी में रहे होंगे, एलकेजी भैया यूकेजी में, दो नर्सरी भैया प्ले ग्रुप। आज नर्सरी में, प्ले ग्रुप में रहे होंगे। चलो देखो, स्वरा आराध्या दोनों जन खड़े रहो बेटा पीछे। उठो, दोनों दोनों जन जल्दी खड़े रहो, जाओ भैया पीछे। जब मैं छोटी थी तब मैं अमरनाथ गई थी। भैया ओके, भैया आपको पता एक है मिनट। मेरे जो दादा दादी है वो पूरा कश्मीर जम्मू लद्दाख पूरा घूम कर आए। भैया मेरे मम्मी पापा गए और वो मेरी मम्मी बोल रही है कि जब हम समर में भी जाते हैं ना तब भी बहुत ठंडी होती है। बहुत ठंडी होती है, और कोई भी भैया व्यक्ति पूरा कश्मीर नहीं घूम सकता, केवल जो टूरिस्ट स्पॉट है उतना ही घूम सकता है। हाँ बाकी भैया सिक्योरिटी मेरे रीजन दादा की वजह दादी से वहीं दूसरी पर जगह घूम जा कर नहीं आए सकते। अमरनाथ। हाँ, अमरनाथ देख के आए, उतना ही। बाकी नहीं देखा होगा उन्होंने। उन्होंने सरस्वती देवी का मंदिर नहीं देखा होगा, शारदा पीठ। उन्होंने मार्तंड सूर्य मंदिर नहीं देखा होगा, उधर जाना अलाउड नहीं, उधर बहुत ज्यादा पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले लोग रहते हैं ऐसे जगहों पे। भैया तो वो पुलवा सारे उन्होंने मंदिर भी तोड़े वाले हैं वहां पे। भैया अब देखो, ये पुलवा ऐसा, ये क्या ध्यान है? रहेगा तुमको, पक्का? ये ध्यान रहेगा पक्का? अच्छा, अभी मैं, अभी भैया आगे एक एक करके बताता हूँ, रुको। है, किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज करके बैठो। और जिनकी कैमरा बंद है मैं उनको रिमूव कर रहा हूँ। बोलो विधि, क्या पूछना है? भैया पुलवाना क्या है? हाँ, पुलवामा जो है ना, पुलवामा वो जम्मू में एक जगह है।
पुलवामा, उरी, ये सारी शहरों के नाम है, ये गांवों के नाम है। यहाँ पे हमारी, और ये सब जम्मू में आता है। जम्मू में, भैया जम्मू में मुझे ज्यादातर डाउट है। पॉपुलेशन इंडिया को सपोर्ट करती, पाकिस्तान को, इंडिया को। तो ऐसा, तो वहां पे पुलवामा उरी आता है, तो पाकिस्तान यहाँ पे हमला करवाते रहता है। पाकिस्तान कश्मीर में हमला करवाता है क्या? नहीं, उसके उसको सपोर्ट करने वाले लोग हैं, उसके लोगों पे क्यों वो हमला करेगा? लेकिन वो जम्मू में हमला करवाता है, क्योंकि उधर भैया इंडिया को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। फिर नीचे हिमाचल प्रदेश है, तो तुमने सुना होगा शिमला, कुल्लू मनाली, ऐसे नाम सुना है क्या? नैनीताल, है ना, ये फेमस हिल स्टेशन है हमारे इंडिया के, ये बहुत फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी है। ये सब कुछ हिमाचल प्रदेश में आता है। हिमाचल प्रदेश में सीनिक ब्यूटी के साइट्स आते हैं। सीनिक ब्यूटी मतलब बहुत सुंदरता। कभी तुम में से कोई बच्चा अगर रायगढ़ गया हो, प्रतापगढ़ गया हो, महिषमाड़ गया होगा कोई, है ना, महाबलेश्वर गया हो, सीधा खड़े रहो, सीधा, हाथ नहीं लगाओ इधर। आराध्या इधर सर को, सर को आराध्या, सर को, सर को आराध्या, सर को। सर मैं इधर हूँ हम्म। आराध्य। तो इधर, हाँ वो तुम नहीं जी, इधर दूसरी भी है, इधर भैया आराध्या है पहलगाम और आराध्य है। लद्दाख में आता है, कश्मीर में या जम्मू में? ये सीनिक ब्यूटी के जो साइड से, ये सारे हिमाचल प्रदेश में आते हैं, ठीक है। और जो हिमाचल प्रदेश में रहने वाले लोग हैं ना, जैसे महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों को मराठी भाषा भी आती है और उन्हें मराठी या मराठा कहा जाता है। तो ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में जो लोग रहते हैं उनको पहाड़ी कहा जाता है, पहाड़ी। कभी भी तुम सुनो ना पहाड़ी, तो एक तो हिमाचल प्रदेश का या उत्तराखंड का व्यक्ति, ठीक है। पहाड़ी लोगों के जेनेटिक्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, ठीक है। उनकी स्किन बहुत फेयर होती है, उनके हेयर बहुत एकदम ब्लैक एंड थिक हेयर रहते हैं। आई का कलर एकदम ये रहता है, ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक कलर रहता है। आंखों में बहुत तेज रहता है उनके, हाइट बहुत ऊंची रहती है उनकी, सेहत बड़ी अच्छी रहती है, ठीक है। ऐसे ही, नहीं ऐसे और सर। बहुत सारे जो फिल्म स्टार और एक्टर और क्यों एक्ट्रेस है ना, सर, कैसे वो होता वहाँ है के ये? रहते हैं, फिल्म स्टार जो रहते हैं हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के रहते हैं। और देखते, फिर ये यहाँ पे चंडीगढ़ तो एक शहर है, चंडीगढ़ की हम बात नहीं करेंगे। हम भैया बात करेंगे दो राज्यों की, एक पंजाब और एक हरियाणा। पंजाब है ना, वहां पे सब नहीं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग रहते हैं, वो बोलते हैं कि हम इंडिया से अलग हो जाएंगे, हम इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर देंगे इंडिया के। और उनका ऐसा सपना है कि उनको इंडिया से एक अलग देश बनाना है, खालिस्तान। वो बोलते हैं कि हमारा पंजाब है ना, इंडिया में नहीं रहेगा, हम पंजाब को तोड़ देंगे इंडिया से और हम अलग देश बना देंगे उसको। वो बोलते हैं खालिस्तान। ऐसे कितने लोग हैं उधर? 5% लोग हैं सिर्फ, बाकी 95% ऐसे ही है जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और पंजाब में मेन रिलीजन में कौन आते हैं? सिखिज्म आता है वहां पे। और और बताओ, और आता है हिंदुइज्म। इस्लाम। ये सर दो दो प्रमुख रिलीजन से जो वहां पर रहते हैं। लेकिन हाल फिलहाल में वहां पे क्रिश्चियन कन्वर्जन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वहां पर फॉरेन से लोग आते हैं और वो वहां के लोगों को, सिख लोगों को समझाते हैं कि तुमको सिखिज्म, सिख धर्म छोड़ देना चाहिए और तुम्हें ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म अपना लेना चाहिए। और वो लोग बोलते हैं हमको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर जो गरीब लोग रहते हैं, गरीब जो सिख या गरीब जो हिंदू परिवार रहते हैं, उनको वो बोलते हैं कि अगर तुम ईसाई बन गए, अगर तुम क्रिश्चियन बन गए, तो हम तुमको पैसे देंगे बहुत सारे, देखो, तो फिर तुम बन जाओ, तुम अपना धर्म छोड़ दो। तो फिर लोग पूछते हैं फिर हमको धर्म बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो बोलते हैं कि तुम्हारे घर में जो देवी देवताओं की मूर्तियां है, फोटो है, तस्वीर है, वो उठा के सब रास्ते पे फेंक दो, बाहर फेंक दो। और बस अभी जीसस क्राइस्ट की ही पूजा करना, मदर मेरी और जीसस क्राइस्ट की। तो ऐसा पंजाब में बहुत चलता है, लेकिन हरियाणा में नहीं। हरियाणा जो है हमारे इंडिया का सबसे देसी स्टेट है, देसी। देसी मतलब यहाँ से मैक्सिमम स्पोर्ट प्लेयर आते हैं, सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स प्लेयर है ना, वो हरियाणा से ही आते हैं। तुमने दंगल पिक्चर देखा होगा, गीता बबीता वाला, वो भी किधर का है? कुश्ती खेलते हुए, पहलवानी करते हैं, वो हरियाणा है। तुमको नीरज चोपड़ा पता होंगे, जेवलिन थ्रो, भाला फेंक करते हैं, ओलंपिक्स में उनका गोल्ड मेडल आया है, कभी टीवी पे देखा होगा उनका, वो हरियाणा से है। बहुत सारे जो हमारे इंडिया के जो अलग अलग प्लेयर होते हैं ना, ओलंपिक्स में जाने वाले एथलीट वगैरह होते हैं, सब हरियाणा से, ठीक है। भैया पाकिस्तान। हरियाणा इज वेरी फेमस फॉर ये। और हरियाणा में कौन से लोग सबसे ज्यादा रहते हैं? तो हिंदू लोग ही रहते हैं, लेकिन एक स्पेशल उनकी कम्युनिटी, उनको कहते हैं जाट। क्या कहते हैं उनको? जाट। सुना है कभी तुमने? सर है चलो, सर। ठीक है, जाट लोग रहते हैं। और एक पूरी इसमें इंडियन आर्मी में इनकी रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट।
ये माँ दुर्गा के भक्त होते हैं सारे के सारे। तो कभी अगर युद्ध के समय में इनकी बंदूक की गोलियां अगर खत्म हो गई, तो इनके पास में बड़े बड़े चाकू होते हैं, ये उससे युद्ध करते हैं। फिर तो ऐसे 1999 में जब कारगिल वॉर चल रहा था, पाकिस्तान के साथ युद्ध चल रहा था, तुमने उस पे मूवी देखी ना, शेर शाह? देखा है ना शेर शाह, ये दिल मांगे मोर? याद आ रहा है क्या शेर शाह? उधर पहाड़ों पे जाके पाकिस्तान से लड़ाई करते हैं, कैप्टन विक्रम बत्रा ऊपर। देखा नहीं तुमने मूवी शेर शाह? नहीं? बाप रे। भला भैया ठीक है, ठीक मेरे पापा के साथ देखा है। है। भला भला, देखिए तो शेरशाह, शेरशाह मैं बताऊंगा तुमको, अभी टेंशन मत। तो 1999 में जब चल रहा था ना हमारा कारगिल का युद्ध, कारगिल का युद्ध म्हणजे हमारे इंडिया की एक जगह है कारगिल, पाकिस्तान चाहता था कि उस पे कब्जा कर ले वो, तो आया, तो हमने उसकी टाई टाई फीस कर दी उधर ही। ठीक है, लेकिन तब हमारे भी बहुत सोल्जर मरे, और उनकी तो अनगिनत सोल्जर्स मारे गए उनके। तो हमारे जो सोल्जर्स वीर गति को प्राप्त हुए, उनमें से एक थे कैप्टन विक्रम बत्रा, वो भी हरियाणा से ही थे। ठीक है, हरियाणा बहुत फेमस है। फिर उसके बाद में हम आगे चलते हैं। देखो उत्तराखंड, उत्तराखंड को क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि। इधर बहुत बहुत सारे घने घने यहाँ पर जो जंगल है, जहां अंदर कोई नहीं जाता। ठीक है, उधर बहुत सारे साधु महात्मा बहते रहते हैं। इधर से बहुत पवित्र नदियां बहती है, गंगा नदी यहीं से शुरू होती है, यमुना नदी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, हाँ, भागीरथी यहीं से शुरू होती है, गुप्त गोदावरी यहीं से शुरू होती है, बहुत सारी नदियां हैं। हाँ, गुप्त गोदावरी जैसे हमारे महाराष्ट्र में एक गोदावरी है, वैसे वहां पर गुप्त गोदावरी नाम से बहती है नदी। सतलज वगैरह ऐसी बहुत नदियां जो है। सर नहीं नहीं, हाँ, तो सर उसको बोला जाता है पंजाब देवभूमि। में है ना। हमारे जो बहुत सारे सर तीर्थ स्थल है। 2 मिनट रुको बेटा, बीच में नहीं डिस्टर्ब करना। ठीक है, माइक ऑफ रखो। तो जैसे उत्तराखंड में मैं आपको और बताता हूँ, ऋषिकेश आपने सुना है क्या? ऋषिकेश, है ना, आप में से कई जनों के घर वाले गए होंगे। ठीक है, ऋषिकेश, मैंने कुछ तो स्पेलिंग गलत कर दी ना। केदारनाथ भी। ऋषिकेश। फिर और तुम, मुझे तो बहुत सर ध्यान नहीं आ रहा है। केदारनाथ। संगम है, त्रिवेणी संगम, वो भी उत्तराखंड में ही है। उसके बाद में बहुत सारे ये है, और छोटे जो केदारनाथ चार धाम रहते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, वो भी उधर ही है उत्तराखंड में। तो बहुत सुंदर सा प्रदेश है। और उत्तराखंड से जो हमारे भारत के अगले प्रधानमंत्री रहेंगे ना, योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है, वो भी, उनका भी जन्म वही हुआ था। उनके पापा फॉरेस्ट ऑफिसर थे, मतलब जंगल में जो सारे वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। तुमने वो, मैंने तुमको दिखाया था कि हाथी का ऑपरेशन, अभी 2-4 दिन पहले फोटो दिखाया था, हाथी का ऑपरेशन कैसे करते हैं वगैरह। तो उनके योगी जी के पापा वैसे थे, वो फॉरेस्ट ऑफिसर थे, और उनकी मम्मी हाउस वाइफ थी। उनका बचपन में नाम योगी आदित्यनाथ नहीं था, उनका नाम था अजय, अजय सिंह बिष्ट। बिष्ट सरनेम था उनका, अजय सिंह बिष्ट। तो फिर बाद में जब वो पढ़ाई लिखाई करते करते उनका मन हुआ कि उनको आ, बनना चाहिए, योगी बनना चाहिए, उनको सन्यासी बनना चाहिए। तो फिर वो गए, और फिर उनके गुरु से उन्होंने दीक्षा ली, और फिर वो ऐसे आगे आगे संत बने, सन्यासी बने। फिर उसके बाद में और हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में किसकी हिस्ट्री बहुत फेमस है? यहाँ पर राजपूतों की हिस्ट्री बड़ी फेमस है। ठीक है, और राजपूतों में भी सबसे शूरवीर योद्धा कौन होके गए? पृथ्वीराज चौहान। बताओ बताओ। सर भैया पृथ्वीराज चौहान। महाराणा प्रताप। प्रताप। यस, महाराज महाराणा प्रताप। ये। फिर इधर देखो, बॉर्डर मूवी तुमने देखी है क्या? ऐसे वो गाना सुना होगा तुमने, संदेशे आते हैं, है ना, इंडिपेंडेंस डे के दिन वगैरह। तो उसकी पूरी शूटिंग इधर ही हुई थी, राजस्थान में। इधर हमारी पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर है हमारी, राजस्थान में। देखो पूरी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ में, बाजू में पाकिस्तान रहता है। तुमने बजरंगी भाईजान में भी देखा होगा, वो बॉर्डर के नीचे से जाता है, तब उधर पहरा देते रहते हैं रेगिस्तान के अंदर, देखा है क्या? तो राजस्थान ऐसे। राजस्थान में बहुत बड़े बड़े तीर्थ स्थल है। राजस्थान में ब्रह्मा भगवान का पूरे भारत में एक ही मंदिर है, पुष्कर में, वो राजस्थान भैया में ही है। पूरी दुनिया। फिर राजस्थान में खाटू श्याम का मंदिर है, खाटू श्याम जो है भगवान कृष्ण का मंदिर है। फिर हाँ, भैया मैं बहुत सारे लोगों की जो कुलदेवी भैया रहती है। नागौर तुम पढ़ रहे रामदेवरा हो? ओशिया हाँ, राजस्थान जो है ना, पोखरण। राजस्थान में जो पहाड़ है, पहाड़ नहीं,
तो राजस्थान में जो फेमस पहाड़ है ना, उनका नाम है आरावली। क्या नाम है उनका? आरावली। और जैसे महाराष्ट्र में जो फेमस पहाड़ है उनका नाम क्या है? मम्मी नीचे लेके जाओ, डिस्टर्ब मत करो प्लीज क्लास को। सह्याद्री। महाराष्ट्र में जो फेमस पहाड़ है उनका नाम है सह्याद्री। ठीक है, वैसे ही राजस्थान के जो फेमस पहाड़ है उनका नाम क्या है? आरावली। आरावली पहाड़ों में बहुत सारे सिद्ध संतों ने, महापुरुषों ने, महात्माओं ने वहां पे जाके मोक्ष प्राप्त किया है, निर्वाण प्राप्त किया है। मतलब वो ऐसे मेडिटेशन में चले जाते थे, इतना ध्यान लगाने में मग्न हो जाते थे कि एक एक महीने तक वो ध्यान ही लगाते रहते थे, उससे बाहर ही नहीं आ पाते थे। उनके बाजू में कोई लॉयन आके बैठ गया, टाइगर आके बैठ गया, बाजू से सांप जा रहा है, उनके पैर पे सांप चढ़ गया, बिच्छू चढ़ गया, उनको कुछ सुध नहीं रहती थी। एक एक महीने तक, दो दो महीने तक, एक एक साल तक वो गहरे मेडिटेशन में ही रहते थे वहां पे। तो ऐसे अरावली के पहाड़ जो है ना, यहाँ पे बहुत सारे तुमको मंदिर मिलेंगे, बहुत सारे मंदिर मिलेंगे यहाँ पे। फिर यहाँ पे राजस्थान में, जैसे महाराष्ट्र में बहुत सारे फोर्ट्स है, गढ़ किले हैं, राजस्थान में भी बहुत सारे फोर्ट्स है, बहुत सारे गढ़ किले हैं। इसमें चित्तौड़गढ़ वाला बहुत फेमस है। उदयपुर का पैलेस, रॉयल पैलेस तुमने सुना होगा, उदयपुर के महाराज का तुमने देखा होगा, मूवीज वगैरह में देखा होगा, हाउसफुल वगैरह में ऐसे। और फिर क्या बताऊं मैं तुमको, तुमने वो एक मूवी देखी होगी, प्रेम रतन धन पायो, देखा है क्या? नहीं, तुम छोटे बच्चे थे, हिमांशु ने देखा है ऐसा बोल रहे हो। तो उसमें सह्याद्री यहाँ पे हुई थी वो ऐसा शूटिंग वगैरह। बनाते हैं ठीक है, ऐसे। और राजस्थान में हमारे इंडिया की एक बहुत बड़ी सिटी है, वहाँ पे एजुकेशन हब है वो, हमारे इंडिया का शिक्षा शिक्षा कोटा। की काशी कहा जाता है कोटा। उसको, कहते कोटा। कोटा है राजस्थान में। वहां पर 3 लाख स्टूडेंट हर साल आते हैं, मतलब हर साल वहाँ पे अभी 3 लाख वो स्टूडेंट आप भी करीब गए करीब हो होते हैं वहां पढ़ाई पर? करते हैं। ठीक है, हाँ जी, मैं भी गया हूँ वहाँ पे। ठीक है, जनरली इलेवेंथ और ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में बच्चे वहां पर जाते हैं, कोटा में पढ़ने को जाते हैं। फिर देखो इधर बाजू में कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश हमारे देश का पॉपुलेशन में सबसे बड़ा राज्य है। हमारे देश की पूरी जनसंख्या है 150 करोड़, उसमें से 25 करोड़ लोग, या तो मैं तुमको अभी बता दूं, 30 करोड़ लोग जो है उत्तर प्रदेश से, मतलब हमारे हर 5 इंडियन में से एक जन यूपी का रहता है, उत्तर प्रदेश से रहता है। हर 5 इंडियन लोगों को अगर हम ले लेते हैं, उसमें एक यूपी वाला निकल जाएगा, उत्तर प्रदेश वाला निकल जाएगा। अभी फिलहाल तो हम महाराष्ट्र में रहते तो ऐसे लगेश नहीं, लेकिन अगर सारे इंडियन लोगों को पूरा मिक्स कर देते थे हम अच्छे से, भेल के जैसे टुकड़ो टुकड़ो टुकड़ो, और फिर उसमें से 5 दाने उठा के रखते थे बाजू में, तो एक उत्तर प्रदेश का रहता था उसमें से। ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे बड़ा स्टेट है। और राजस्थान है ना, एरिया में, साइज में सबसे बड़ा स्टेट है, लार्जेस्ट साइज। बहुत बच्चों को जब पूछा जाता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट, तो उसका आंसर सब जन जल्दी से गोवा बता देते हैं। गोवा। सेकंड सबसे छोटा सिक्किम बता देते। लेकिन जब बच्चों को पूछा जाता है सबसे बड़ा क्या है, तो बहुतों को पता ही नहीं रहता, कोई महाराष्ट्र बोल देता, कोई उत्तर प्रदेश बोल देता, लेकिन राजस्थान है। राजस्थान साइज में सबसे बड़ा है, उत्तर प्रदेश पॉपुलेशन में सबसे बड़ा है, और महाराष्ट्र किस में सबसे बड़ा है? महाराष्ट्र रिचेस्ट। हमारे देश का आर्थिक केंद्र है, आर्थिक, आर्थिक केंद्र मतलब पैसा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा क्या है? पैसा। ठीक है, हाँ, और सिर्फ अंबानीज नहीं, महाराष्ट्र में हमारे भारत देश के सबसे ज्यादा बिलियनियर्स, मिलेनियर्स, सबसे जो अमीर अमीर व्यक्ति रहते हैं, बड़े बड़े जो कंपनियां होती है, कुछ भी नाम ले लो तुम सैमसंग बोलो, hyundai बोलो, टाटा मोटर्स बोलो, महिंद्रा बोलो, स्टारबक्स बोलो, एप्पल बोलो, सैमसंग बोलो, कुछ भी बोलो तुम, वो सब महाराष्ट्र में रहता है, यार सब बड़े तीन बड़े। हमारे किले। हाँ, अभी अगर हम गुजरात। बात करें इन 3 राज्यों की, ध्यान से सुनना, अगर हम अभी बात करें इन 3 राज्यों की, तो सब जन ध्यान से सुनना। उत्तर प्रदेश जो है, हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का बहुत बड़ा गढ़ था। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल का उत्तर प्रदेश, वहां पे बहुत सारे लोगों ने शहादत दी है वहां से। सब शांत, कृष्णम अच्छे से नीचे बैठो, मंडी घाल के बैठो, नहीं तो खड़ा करता हूँ पीछे तुम। देखो इधर, राजस्थान और महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, मैं तुमको एक एक और बात बताता हूँ कि इन सब में सबसे फेमस कॉलेज कौन से। तो राजस्थान है ना, राजस्थान, वहाँ का सबसे बेहतरीन कॉलेज जिसको माना जाता है, उस कॉलेज का नाम है बिट्स पिलानी। भैया ये किस चीज का कॉलेज है? ये इंजीनियरिंग का कॉलेज है। अभी मैं तुमको इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में बता रहा हूँ।
राजस्थान का जो सबसे बेहतरीन जबरदस्त कॉलेज जो माना जाता है उसको बोलते हैं बिट्स पिलानी। उत्तर प्रदेश का भी ऐसा सबसे एकदम बेस्ट माना जाता है, उसका नाम है ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। ठीक है, या ट्रिपल आईटी प्रयागराज, एक ही नाम है दोनों। ठीक है, और हमारे महाराष्ट्र का सबसे बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज माना जाता है, ऐसा कौन है? ऐसा उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, आईआईटी बॉम्बे। अब तुमको मैं तीनों के फोटो दिखाता हूँ। पहले मैं तुमको बिट्स पिलानी के फोटो दिखाता हूँ, फिर मैं तुमको ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के प्रयागराज के फोटो दिखाता हूँ, और फिर मैं तुमको आईआईटी बॉम्बे के फोटो दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे हर राज्य में बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे। अगर बच्चों को पढ़ना है तो कोई भी जाके नहीं पढ़ सकता। ये कॉलेज में अगर जाके तुमको पढ़ना है तो उनकी एग्जाम रहती है 12th स्टैंडर्ड में जाने के बाद है, और बहुत हार्ड एग्जाम रहती है। ये देखो, ये बिट्स पिलानी है। ठीक है, ये ऊपर से बादलों के पास से देखने से फिर ऐसे दिखता है, ऊपर से देखने पे ये कॉलेज है, कॉलेज किसी का बंगला नहीं है ये। ठीक है, ये देखो। भैया ये तो बहुत छोटा है। तो फोटो है बेटा, तू गया है क्या कभी? यहाँ पे बड़े बड़े मूवीज की शूटिंग होती है, जैसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर, ऐसे वैसे सब मूवीज की शूटिंग यहाँ पर होती है। फॉरेन से भी तो लोग आते हैं वहाँ यहाँ पे के शूटिंग टीचर वगैरह इनको करने के लिए। डांटते नहीं है क्या, मूवीज क्यों बनाते डांटेंगे? हैं? सब सब होशियार होशियार बच्चे रहते हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भैया, वो जो देखो, फिल्म बनाने के लिए आते हैं उनको। हाँ हाँ, बिट्स है ना, बिट्स। बिट्स का पूरा फुल फॉर्म रहता है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, बिरला। बिरला हमारे देश के एक बहुत बड़ा ग्रुप है, आदित्य बिरला। अंबुजा सीमेंट सुना है क्या? नहीं, डांगर वो बांगर सीमेंट सुना है, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। सुना है क्या वो वाला? एसीसी, अल्ट्राटेक, ऐसे सीमेंट के नाम सुने हैं क्या? तो ये सारी सीमेंट की जितनी कंपनियां होती है वो सब बिरला की कंपनियां होती है। हाँ, ऐसे बड़े बड़े। ये देखो, ये भैया और उसका लोगो देखने पे, दिखाओ ना, बिट्स का। ये देखो, ये बिट्स पिलानी का लोगो है। ज्ञानम परम बलम, ये उनका मोटो है। ठीक है, अभी हम फोटो देखते हैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। देखो उधर सर्च में अपने आप ही आ गया। वडोदरा में भी एक, गुजरात में। देखो, ये ट्रिपल आईटी इलाहाबाद है। इसे शायद ये तुम भैया में वो से किसी के इतना साथ ग्रीन जैसे लग वगैरह सकता इतना है। मेंटेन्ड होता है। कोई भी हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली में उतना सब कुछ मेंटेन रहता है। यहाँ पे हमारे इंडिया के जो सबसे बेस्ट कोडर्स होते हैं ना, जिनको हैकर बनना है, कोडिंग करनी है, कंप्यूटर चलाना सीखना है एकदम। ठीक है, वो कंप्यूटर वायरस रहता है क्या, उसको उसको भी मात देना सीखना है, उसको हरा देना सीखना है। किसी के दूसरे के, जो हमारे देश के जो सारे जासूस रहते हैं ना, जासूस, खतरनाक खतरनाक, उनकी ट्रेनिंग भी इधर ही होती है बहुत जनों की। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जो कंप्यूटर वाले जासूस होते हैं ना, हमारी साइबर आर्मी जो होती है सारी इंडिया की, उसकी, वो सब इधर रहते हैं, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। और अब मैं तो तुमको बताता हूँ, हमारा इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर कॉलेजेस, सबको जाने का सपना रहता है, बड़े जैसे जैसे हो जाओगे ना, उसका नाम है आईआईटी बॉम्बे। हाँ भैया, ये कितना बड़ा है, यहाँ से कितना मस्त नजारा है। ये सबका सपना होता है इधर ही जाए। सबसे बड़ा भैया, ये जंगल के बीच में बनाया वाला है। यस भैया बेटा, आप भी पूरा जाने जंगल, वो पूरा जंगल है ना, उनका ही है, आईआईटी बॉम्बे का। भैया आप ठीक है, भी जाने वाले थे ना क्या? देखो यहाँ भैया पे ये सारे कॉलेज में, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में जाना है, या बिट्स पिलानी में जाना है, या आईआईटी बॉम्बे में जाना है, तो 12th स्टैंडर्ड में एग्जाम्स रहती है इनकी, अलग अलग एग्जाम्स रहती है, 12th में जाने के बाद देनी पड़ती है। तो सब रहता भैया है उधर अंदर, स्विमिंग सबसे पूल भी अच्छा रहता कॉलेज है, क्या? क्रिकेट ग्राउंड भी रहता है, भैया बास्केटबॉल भी कैंटीन रहता है है, क्या? बैडमिंटन भी रहता है, सब तो रहता है भैया उधर। आंध्र ठीक है, प्रदेश में कौन सा है? मैं, देखो उधर उधर के क्लासरूम कैसे रहते हैं उसका फोटो देखो तुम। ये सारे स्टूडेंट्स के क्लासरूम है वहां के। तो भैया सबसे अच्छा ये है। प्रोजेक्टर है। नहीं, वो हाँ, तो वो प्रोजेक्टर टीचर एक बीच में पढ़ाता है ना यहाँ पे, तो बाकी आजू बाजू के भी बच्चों को दिखे, इसलिए ऐसे रहता है। तो भैया सबसे अच्छा कॉलेज है इंडिया में। और भी है बड़े बड़े। ये देखो, ये उनका ऑडिटोरियम हॉल है, पैनोरामा फोटो है ये उसका। फिर और क्या बताऊँ मैं तुमको? मैं तुमको उनका स्पोर्ट्स बताऊँ भारी, ये देखो, ये उनका और एक क्लासरूम का फोटो देखो।
ऐसे तुमने थ्री इडियट मूवी में देखा होगा, थ्री इडियट्स में तो ऐसे ही जगह पे शूटिंग होती है फिर इन पिक्चरों की। भैया आंध्र ठीक है। प्रदेश में कौन सा अच्छा है? अभी भैया आप क्यों नहीं गए इधर? मैं आईआईटी जोधपुर में था जी। भैया आपने देखो क्या अभी मैं आईआईटी तुमको, कॉलेज है आईआईटी जोधपुर? हाँ देखो वो भी बताता हूँ। ये देखो ये बैडमिंटन का कोर्ट है, पूरा कॉलेज में ही रहता है ये सारा। ये सिर्फ भैया बैडमिंटन का पूरा स्टेडियम है बैडमिंटन का ही। फिर ऐसे ही अगर तुम देखो तो स्विमिंग पूल है, पूरा बहुत बड़ा है। ये तो और फोटो में आपके छोटा सा दिखाई कॉलेज पड़ का रहा है। फोटो दिखाओ ना। बताता हूँ। फिर ये पूरा एथलेटिक्स का ग्राउंड है, यहाँ पे ओलंपिक्स वगैरह की ट्रेनिंग होती है, स्पोर्ट्स वगैरह की ट्रेनिंग होती है। मैं भी फिलहाल पूरा स्पोर्ट्स का ही बता रहा हूँ। ये देखो ये ऐसे इंडोर जो सारे कंपटीशन होते हैं ना, वॉलीबॉल है ना, क्रिकेट का भी ग्राउंड है, दो दो ग्राउंड है अंदर। बताता हूँ। शिक्षक पढ़ने में भी क्या है, साल में इधर कितने बच्चे जाते हैं? हर साल इधर करीब करीब 500 600 बच्चे जाते हैं, करीब 600 700। ये फॉरेन से भी आते हैं? हाँ बहुत सारे बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए। भैया आप यहाँ पर गए थे? नहीं कभी जा नहीं पाया क्योंकि कोविड था, और उसके बाद मैंने ड्रॉप ले लिया कॉलेज से। चलो चलो पर भैया आप जिस कॉलेज में थे उसका फोटो दिखाओ ना। जाने की चाह रखो। यही तो है यादनिकी जी, आईआईटी तो वही। भैया भैया आंध्र प्रदेश में कौन सा सबसे फेमस? आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में तो आईआईटी तो नहीं है कोई, ट्रिपल आईटी भी नहीं है शायद। वीआईटी भैया वेल्लोर ही आ रहा है मेरे क्योंकि मैं दिमाग में पूछ आंध्र रहा था प्रदेश क्योंकि का। मैं जब तिरुपति से आ रहा था तब मैंने वो तिरुचानूर नाम का कोई तो भी गांव था वहां पर एक बहुत बड़ा आईआईटी देखा। मैं संभाजी नगर में कौन सा? संभाजी नगर का देवगिरी कॉलेज। फोटो दिखा ना भैया। मैं गया हूँ देवगिरी कॉलेज में। भैया पुणे का बड़ा और देवगिरी कॉलेज का फोटो अभी दिखाओ देखो, सर। अभी देवगिरी कॉलेज का फोटो दिखाने को बोल रहे, पढ़ाई को ले देखो सक्षम भर्ती क्लास में है ना, पढ़ाई को। हाँ तो अभी अपन ने राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का इंजीनियरिंग कॉलेजेस कवर किया। अब मैं तुमको दिखाता हूँ एम्स के फोटोज, वो करना का बताना। हाँ। ये देखो ये हमारे इंडिया के जो सबसे बड़े, जहाँ पर डॉक्टर्स पढ़ते हैं ना, डॉक्टर्स वहां के फोटोज है ये देखो। ये एम्स नागपुर का फोटो है अभी जो तुम स्क्रीन पे देख रहे हो ये सारा क्या? नागपुर। लेकिन उसका रोड कितना प्लेन है। भैया दिल्ली में है ना? एमबीबीएस है? ये एम्स दिल्ली का फोटो है बाहर से, एक रोड से लिया गया। भैया ये एमबीबीएस है? हाँ ये सारे मेडिकल हॉस्पिटल से ये बड़े बड़े, यहाँ पे बच्चों को डॉक्टर बनाते हैं। इसमें भी जाने के लिए बहुत ज्यादा मार्क्स लाने पड़ते हैं। मुझे भी जाना है। ये देखो ये दिल्ली का एम्स है, ऐसे आसमान से देखने पे ऐसे दिखता है। भैया कर्नाटक में तो आईआईएससी होगा। भैया जो ये पूरा कोऑर्डिनेटर है वो पूरा एम्स का कॉलेज ही है सिर्फ? हाँ जी सिर्फ एम्स का भैया ये कॉलेज है। सैटेलाइट इमेज से क्लिक किया है। भैया उसके एनिमेटेड बाद में फोटो है। तो पुणे का सबसे बड़ा कौन सा है कॉलेज? ये देखो ये एम्स का अंदर से हॉस्टल पे छत पे जाके किसी ने तस्वीर ली है, टेरेस पे भैया जाके। मुंबई वही एमबीबीएस जैसा? ऐसा लगता है कि पूरा शहर ही है अंदर से। हाँ ये भैया। देखो ऐसे पहाड़ों के बीच में पूरा कॉलेज है, उधर डोंगर इधर डोंगर, सारे बादल बादल, भैया ये कहाँ है? ऐसे सारे कॉलेज। लैंडस्लाइड होती होगी ना? भैया फिर यहाँ और एक बताता हूँ। भैया यहाँ पर मुन्ना भाई एमबीबीएस की शूटिंग हुई थी। नहीं ये देखो ये आईआईटी गुवाहाटी के फोटो है।
उधर पूरा अंदर तालाब है बोटिंग को, उनके पास समुद्र अंदर खुद का तालाब है कॉलेज वालों के पास में। उधर बच्चे बोटिंग वगैरह को जाते हैं, साइकिलिंग को जाते हैं, पूरे घने बड़े बड़े जंगल है वहां पे, ट्रेकिंग को जाते हैं वहां पर पहाड़ों में। भैया उसके आगे एनिमल्स भी तालाब है रहते हैं। क्या? नहीं, ये तुम देख रहे हो जितना दूर दूर तक इस फोटो में दिख रहा है ना, वो पहाड़ दिख रहे हैं, पीछे तालाब दिख रहा है, सब कुछ आईआईटी गुवाहाटी का ही हिस्सा है, सारा कॉलेज के बच्चों का ही है सारा। इधर अंदर फ्री गाड़ियां रहती, जिधर घूमना घूम सकते, 10 रुपए में 10 किलोमीटर, 1 रुपए में एक भैया किलोमीटर वो ऐसे जो रेड होती है। कलर की रूफ के पीछे जो घर है वो भी आईआईटी का ही हिस्सा? ये देखो, ये बच्चों के हॉस्टल रहते हैं। भैया इतने बड़े लग रहा है ये तो। भैया ये जनरेटेड है? नहीं जी। ये कितना पुराना हो गया भैया, फिर ये बहुत पुराना है या फिर ये बहुत बहुत पुराना क्वालिटी? है लेकिन स्टिल वेल वेल मेंटेन्ड है। देखो ये ऑडिटोरियम हॉल है उनके। ऐसे तुम कभी तो भी एक आधे लग रहा फंक्शन हॉल है। गए होंगे तुम्हारे स्कूल के या किसी बड़े फंक्शन के लिए। हाँ, तो ये उनके पास सब अंदर रहता है, कॉलेज में ही थिएटर रहता है, उधर सब सब रहता है कॉलेज में। जितनी देखनी देखो। ये देखो, ये ऊपर से है, ये एमटेक कैंपस है उनका, अलग बड़े बच्चों के लिए अलग, अलग कैंपस है। और ऐसे, हाँ, ये और बड़े बच्चों को थोड़ा ही सिलेक्टेड ही जगह रहती है। भैया ऐसे इसकी जाना। फीस होती है? ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया है ये सारे कॉलेजेस। भैया इधर यूपीएससी की तैयारी होती है? जाना है ऐसे जगह पे घूमने को। हाँ भैया, कितना सुंदर व्यू है, ऐसा लग रहा है एआई से बना है या किसी पिक्चर से स्क्रीनशॉट लिया है। नहीं, जाना है ऐसे जगह पे घूमने को, खेलने को। सब कुछ दिख रहा है। भला इधर आओ। अभी देखो। हाँ, ये हम इंडिया के ऊपर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन देखते हैं, देखो। ये हमारा इंडिया है। ये हमारे इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के कैपिटल है। देखो, आंध्र प्रदेश में अगर जाना है तो देखने जैसा फेमस चीजें क्या है? गोलकोंडा फोर्ट है, सलार जंग म्यूजियम है, बहुत पुराना है वो। फिर वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी है, तेलिनापुरम में नेहरू यहाँ पर जूलॉजिकल तो पार्क है, तिरुपति है ही संगी है, टेम्पल है, तिरुपति। बोरा केव्स है। फिर अरुणाचल प्रदेश में घूमने के लिए अलग अलग जगह है, ये है सारी। ठीक है। सर मैं नेहरू को गया था। उसके बाद में असम में है तो हमारे पास में तुमको पता है ना, इंडियन वन हॉर्न ड्राइनोसोरस, एक सींगी गेंडा। वो भैया सारे काजीरंगा नेशनल पार्क में रहते हैं वहां पे असम में। तो हम वहां भी, मतलब वहां भी तुम लोग जा सकते हो। ऐसे ये पूरे भैया इंडिया के स्टेट पहलगाम के। में कौन सा पार्क हो रहा है? भैया माजुली आइलैंड रिवर आइलैंड है ना? ठीक है। अच्छा, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स के बारे में जान के मजा आएगा। का इंसिडेंस हुआ था भैया। तो अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग इतने देर बाद। दे भैया दे हम, सृष्टि का तो प्लान बन रहा था, इधर घूमने को जाएंगे उधर घूमने को जाएंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। देखो, इफ आई गो 7 स्टेप्स टुवर्ड्स ईस्ट। अब तो अच्छे से पता है कि ईस्ट इस दिशा को कहते हैं पूर्व। पूर्व दिशा में दिव्यम बाबू 7 कदम चले। दिव्यम यहाँ खड़ा था, कितने कदम ईस्ट के तरफ चला वो? 7 कदम। देन टर्न्स लेफ्ट। अब सब जन ध्यान से सुनना, दिव्यम है ना, अचानक से मालूम नहीं क्यों पर ईस्ट में जाने लग गया। जाते 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 7 कदम चला और रुक गया। उधर ही देख रहा था, ईस्ट में ही देख रहा था वो, ईस्ट की तरफ। फिर वो लेफ्ट मुड़ गया, टर्न लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ गया मतलब किधर, कौन सी दिशा में? भैया नॉर्थ। नॉर्थ। उधर अगर नॉर्थ। वो इमेजिन करो तुम दिव्यम को ऊपर आसमान से ड्रोन से देख रहे हो, और दिव्यम ऐसे चलते जा रहे हैं, देखो ये दिव्यम के दोनों पैर लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट ऐसे जा रहा है वो। ठीक है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। तुम लोग इमेजिन करो
कि उसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, लेफ्ट हैंड ये वाला होगा ना, ऊपर वाला हैंड और ऊपर वाला होगा ना। तो नॉर्थ में गया और एंड गो 4 स्टेप्स और 4 कदम, 4 कदम किधर चला वो, ऊपर की दिशा में, नॉर्थ में चला। अब देखो तो अब वो नॉर्थ में चलते जा रहा था, चलते जा रहा था, 4 कदम वो चला, फिर टर्न्स राइट, अब राइट में मुड़ा। अब सोचो, 1 मिनट सोचो कि ऐसा राम जमीन पर चलते, सॉरी दिव्यम जमीन पे चल रहा है, तुम उसको ऊपर आसमान से देख रहे हो। अब वो राइट में मुड़ने वाला, उसका राइट हैंड कौन सा होगा, राइट हैंड वो वाला होगा जो तुम्हारा राइट हैंड है, वही उसका राइट हैंड होगा। राइट में मुड़ गया वो, और कितना गया, एंड गो 3 स्टेप्स। समझ रहा है क्या? देन इन विच डायरेक्शन आई एम फेसिंग नाउ। अब दिव्यम कौन सी दिशा में चेहरा कर रहा है अपना, ईस्ट में, ईस्ट की तरफ है उसका चेहरा अभी भी। समझ आया क्या सबको, समझा ना सबको नक्की? ठीक है, पक्का। एक काम करो, ये क्वेश्चन लिखो, और मैंने मैंने ये जो फोटो निकाला है ना ग्रीन सर्कल वाला, ये फोटो भी निकालो। क्वेश्चन लिखो और फोटो लिखो, और लास्ट का आंसर केवल ईस्ट ऐसे लिख लो, जो मैंने फोटो में ही लिखा है स्टार। सब जन ये क्वेश्चन लिखो नोटबुक में। और मैंने जो ड्राइंग निकाल के रखी है, उतनी ड्राइंग रेफरेंस के लिए, रिवीजन के लिए निकाल लो सब जन जल्दी। मुझे मेरी मैथ्स की नोटबुक नहीं मिल रही। ढूंढो बेटा ढूंढो, अभी का दूसरी बुक में लिख लो नहीं तो। सब जन कैमरा के सामने बैठो अच्छे से, वरना रिमूव कर दिए जाओगे। कड़क ठंडी है इस बार, एकदम मस्त खतरनाक ठंडी है। भैया हम कल रात ना शेगड़ी लगा कर बैठे थे। हम्म, एक बार बता। चलो ये हो गया सबका, भैया रात को 11 बजे तक जल्दी करो जल्दी करो। मेरे बॉडी में 12 डिग्री सेल्सियस था जब मैंने टेम्परेचर चेक किया था तब। बाबू, संस्कृति रात में 11 बजे के बाद में लगानी चाहिए थी ना शेगड़ी। भैया फिर से एक बार बता। शेगड़ी अलग होती हो गया गुरु, क्वेश्चन लिखा 3 लाइन का, भैया। पक्का? चेक करूं? भैया लिखने दो, बोलो। फिर से एक बार बताओ ना। ये सेम क्वेश्चन, नेटवर्क। रुको हाँ भैया। कल डिस्कस करेंगे जी, क्योंकि ना शाम में इतना ही लिख रहे हैं वो। ओके भैया। इतना लिखो और आज का क्लास खत्म, कल वापस आगे का कंटिन्यू करेंगे।